हैं जहां यूपीएससी परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी हो गया है। यूपीएससी 2024 का रिजल्ट जारी हो गया है जिसमें 1009 कैंडिडेट्स का चयन हुआ है। तो देखिए यूपीएससी 2024 के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। 1009 कैंडिडेट्स का इसमें चयन हुआ है। शक्ति दुबे यूपीएससी 2024 टॉपर बनी है। शक्ति दुबे की ऑल इंडिया पहली रैंक है, तो वहीं दूसरे नंबर पर हर्षिता गोयल है। तीसरे नंबर पर डोंगरे अच्युत पराग है, तो वहीं चौथे नंबर पर शाह मार्गी चिराग है। पांचवा स्थान आकाश गर्ग ने हासिल किया है, तो वहीं छठी रैंक कोमल पुनिया को मिली। सातवीं रैंक पर है आयुषी बंसल, आठवीं रैंक पर राजकृष्ण झा, नौवीं रैंक पर आदित्य विक्रम और 10वीं रैंक मयंक त्रिपाठी ने हासिल की है। और बता दें आपको कि इस लिस्ट में भोपाल के क्षितिज आदित्य शर्मा को भी 58वीं रैंक मिली है। और हमारे साथ मेरी सहयोगी रंजना दुबे जुड़ गई हैं। रंजना, यूपीएससी 2024 के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। 58वीं रैंक भोपाल के क्षितिज आदित्य शर्मा को मिली। जी रितु, बिल्कुल भोपाल में 58वीं रैंक हासिल की है क्षितिज आदित्य शर्मा ने, जो कि इस वक्त हमारे साथ हैं और विस्तार न्यूज़ से बात भी करेंगे। सबसे पहले तो क्षितिज जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी, थैंक यू सो मच। आपने सोचा था कि आपको देश भर में 58वीं रैंक आपको मिलेगी? आपने पहले से सोचा था या फिर आपने उस तरीके से तैयारी भी की थी? जी, तैयारी तो उस तरीके से की थी, पर आई थिंक एक्सपेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्टी होता है, क्योंकि मेहनत से परे भी थोड़ा एक लक का फैक्टर भी होता है इन द एग्जामिनेशन। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि ये रैंक एक्सपेक्ट ही की थी मैंने, बट आई वॉज होपफुल फॉर अ पॉजिटिव आउटकम। कितनी मेहनत और 100% इसमें देना होता है, और आपका कौन सा अटेम्प्ट ये था? जी, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, और मेहनत को अगर मैं क्वांटिफाई करूँ तो मैं कहूँगा कि मैं 8 से 10 घंटे डेली तैयारी करता था। बट घंटों से ज़्यादा मैं कहूँगा क्वालिटी मैटर करती है, कि आप कितने डेडिकेशन से, क्या आप उन 10 घंटों में 100% दे सकते हैं अपना, या फिर कि क्या आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं। जैसे मंडे टू फ्राइडे में पढ़ता था, सैटरडे संडे में कभी कभार ब्रेक ले लेता था, बट कंसिस्टेंसी आई थिंक इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जब आपने आईआरएस आपने क्रैक कर लिया था, आप आईआरएस में ट्रेनिंग भी आपने ली, लेकिन आपने सोचा ही था पहले से कि नहीं, आपको आईआरएस में ही जाना है, और इसीलिए आपने लगातार इस प्रिपरेशन को रखा। आपने ज्वाइन किया था आईआरएस या फिर अभी आपने ब्रेक लिया था? जी, एक्चुअली मैं ज्वाइन कराया हूँ अकेडमी को दिसंबर में नागपुर में, बट आई हैड टेकन अ लीव, क्योंकि जैसे अगर 25 का अटेम्प्ट लिखना पड़ता है तो उस हिसाब से। बट आई एम करेंटली ऑन यूएल। जी, आपने सेल्फ स्टडी की है, और किस तरीके से आपने सेल्फ स्टडी में फोकस किया है ताकि आप इतनी अच्छी रैंक हासिल कर सके? और दूसरे जो यूथ हैं जो तैयारी भी करते हैं, काफ़ी अटेम्प्ट उनको उसमें क्रैक नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या सजेशंस होंगे आपके प्रिपरेशन के माध्यम से? जी, मैं जैसे आपने कहा, मैंने घर से ही सेल्फ स्टडी किया है, और घर से ही तैयारी करी है, कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करी, भोपाल से ही तैयारी की मैंने। मैं यही कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी इज़ की, उससे बड़ा कोई क्वालिटी नहीं है यूपीएससी के लिए। एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस बहुत बड़ा सिलेबस है। तो लोग बहुत कई बार हताश हो जाते हैं कि अरे इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर होगा, या मैं कैसे एक सब्जेक्ट में परफॉर्म कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। उसमें आपको यही कोशिश करनी है कि मैं एक चट्टान तोड़ने जैसा है, कि आप डेली थोड़ा थोड़ा करेंगे तो वो हो जाएगा। आप इसमें बहुत सारे लोग आते तो हैं, आप किस सपने को लेकर आए, क्या करना चाहते हैं, क्या बदलाव आप लेकर आना चाहते हैं, और कौन सी वो चीज़ है जिस पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस होगा जब आप कलेक्टर बनेंगे, जब आप फील्ड पर काम करेंगे? जी, एक्चुअली ऑफ कोर्स सर्विस के तो बहुत सारे आयाम हैं, पर अगर मुझे सेवा इन डायरेक्शन में काम करने को मौका मिलता है, तो मेरी 3 सबसे बड़ी प्रायोरिटीज़ हैं। पहले तो युवा के लिए नौकरियाँ जनरेट करना। जैसे मैंने खुद बॉम्बे में जाके नौकरी की, तो मुझे पता है कि कितना डिफिकल्ट होता है एक नए शहर में रिलोकेट करना। दैट इज़ वन। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, ताकि उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, और उसके थ्रू उनकी फैमिली में भी उनकी से बढ़े। और नंबर 3 मैं कहूँगा कि एक सोशल सेफ्टी नेट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, बोथ थ्रू एजुकेशन एंड थ्रू हेल्थ केयर एंड अदर पैरामीटर्स। आपने कहा था महिलाओं के लिए भी आप वैसे एरियाज में जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा विकास से जुड़ नहीं पाती, उसको लेकर आपने कहा कि कुछ प्लान आपने तैयार कर रखा है? जी, आई वोंट से माई प्लान इज़ वेरी स्पेसिफिक राइट नाउ, बट जो ग्राउंड्स रिलेटेड जो अप्रोचेज़ हैं, जैसे सरकार का भी सेल्फ हेल्प ग्रुप पे बहुत ज़्यादा फोकस है, या फिर कि एग्रीकल्चर में या फिर दूसरे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में कैसे उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है। आई थिंक ये कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मैं भी एक्सप्लोर करना चाहूँगा इन माई पॉलिसी वर्क। कि आपकी जड़ें बुंदेलखंड से जुड़ी हुई हैं, और मैं भी बुंदेलखंड से हूँ, तो उस क्षेत्र के लिए आपने कुछ क्योंकि आप खुद वहाँ रहे, आप सब जानते हैं, तो उस क्षेत्र को लेकर कुछ खास फोकस आपका रहेगा बुंदेलखंड से जुड़े होने के नाते? आपने कहा कि आपको बुंदेली भी आती है। जी, मैं बोल तो बहुत अच्छे से नहीं पाता हूँ, पर समझ ज़रूर लेता हूँ। एंड इन टर्म्स ऑफ माई प्रायोरिटीज़ मैं यही कहूँगा कि पहले तो युवा के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना, क्योंकि दैट इज़ नंबर 1। युवा वहीं के वहीं रहेगा, तभी उस क्षेत्र के लिए कुछ काम कर पाएगा। और उसके बाद हमारे यहाँ जो खेती का प्रोडक्टिविटी बहुत लो है, क्योंकि आज भी
मेन सोर्स ऑफ इनकम इज़ फार्मिंग इन बुंदेलखंड। तो यही कोशिश रहेगी कि कैसे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। आपको पढ़ने का भी शौक है, आप किताबें भी बहुत पढ़ते हैं और इसके माध्यम से आप आगे इन सब चीज़ों को और कितना बढ़ा के अपने शौक को ज़िंदा रखेंगे, और आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? जी मेरी एक्चुअली थोड़ा डैबल करता हूँ कई हॉबीज़ में, पर मेरी की हॉबीज़ अगर मैं कहूँ तो मुझे योग करना बहुत पसंद है। मैं सुबह को शाम को दिन में 2 बार योग करता हूँ। नॉन फिक्शन रीड करना मुझे, जैसा आपने कहा, बहुत पसंद है, और मुझे नई भाषाएं सीखने का भी बहुत शौक है। कौन सी भाषा? जी, तो मैं अपनी मदर टंग कह सकता हूँ हिंदी और बुंदेली को। उसके अलावा मुझे इंग्लिश, हिब्रू और फ्रेंच आती हैं। हठ योग, आपने कहा हठ योग करते हैं, ये कितना आपको अपने दिमाग पर नियंत्रण रखने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इससे आपको मदद मिली, फोकस्ड रहने के लिए? मुझे एक्चुअली बहुत मदद मिल फोकस्ड रहने के लिए कितना आपको मदद मिली? जी, मुझे काफ़ी हेल्प मिली है थ्रू हठ योग। जैसे ये जो प्रिपरेशन प्रोसेस होता है बहुत एंग्जाइटी इंड्यूसिंग होता है, और क्योंकि मैंने घर पर ही रह के तैयारी करी तो थोड़ा लोनलीनेस भी आ जाती है बीच में। आपको लगता है कि कहाँ दिल्ली में लोग, कितने सारे लाखों बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, मैं यहाँ पे घर पे अकेला बैठा हूँ। तो उसमें भी आपके दिमाग को स्टेबलाइज रखने के लिए, जिसको प्रत्याहार कहते हैं योग में, उसकी मुझे बहुत हेल्प मिली वजह से। आज का दिन तो आपके लिए बहुत बड़ा, बहुत खास भी है, क्योंकि लाखों युवाओं के बीच में बहुत कम ऐसे होते हैं जिनको ये सफलता हासिल होती है। जी, मतलब मैं बस यही कहूँगा कि ईश्वर की और बड़ों की ब्लेसिंग्स हैं जिससे मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो देखिए ऋतु, ये हमारे साथ हैं क्षितिज आदित्य शर्मा, जिन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की, पहले IRS उन्होंने निकाला और अब वो फाइनली जो सपना उनका था वो अब उस सपने को पूरा कर लिया है। उन्होंने IAS वो बन गए हैं, और किस तरीके से वो किस किस सेक्टर में फोकस करना चाहते हैं, सेवा करेंगे, और कैसे जी। वो रूरल एरिया में काम करेंगे।